चलिए एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, n ऐसा नंबर हो जो क्या बोला है, नेचुरल हो। n क्या हो, हमारा नेचुरल नंबर हो। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, तो n की जगह पे क्या हो, नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या करना है, चेक वेदर देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4n ends with 0। अच्छा, इसका हम अगर फैक्टर करेंगे तो इसका क्या होगा, 0 से इंड्स होगा, तो नहीं। देखते हैं कैसे नहीं होगा, तो हम करते हैं। इसका मतलब कोई भी फैक्टर करेंगे तो इंड्स विद 0 होना चाहिए। देखते हैं 4n का हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसका फैक्टर क्या होता है 2 into 2n, तो ये क्या हो गया 2 into 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4n आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर निकालें तो 4 0 से आ रहा है, नहीं 0 आ रहा है लास्ट में कोई डिजिट नहीं। अगर 2 into 5 होता इसका फैक्टर, 4n का फैक्टर क्या होता है 2 into 5 होता, तो ये क्या हो जाता है 10, तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हाँ तो यस होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2, तो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इतना समझ में आया तो इसको हम अच्छे से लिखते हैं। ये बेसिक मैं आपको समझा दिया था, इसमें बता रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर डालिए और उसका फैक्टर निकालने पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 तो 4 आ रहा है। अगर यहाँ पे 2x का फैक्टर 2 into 5 आ जाता, 10 आ जाता, मतलब कोई भी नंबर जिसमें लास्ट 40 आ जाता, 20 आ जाता, मतलब लास्ट में 0 आता, तो क्या होता है ये इंड्स विद 0 होता, लेकिन नहीं, इंड्स विद 0 यहाँ पे नहीं हो रहा, 4 आ रहा है, इस लास्ट में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो अच्छे से इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एकदम पेपर के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ यहाँ पे, पहले हम क्या लिखेंगे, इफ द नंबर, क्या लिखेंगे, इफ द नंबर को मैं no से लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएगा। इफ द नंबर 4n ends with 0, थोड़ा लेट तो होगा। एग्जांपल में आप 2x पे देख सकते हैं वीडियो, जो टॉपर होंगे बोलेंगे सर इतना लेट हो रहा है, लेकिन मुझे एकदम बेसिक से पढ़ाना है, कोई बच्चे को डाउट ना रह जाए, इसके लिए तो टॉपर स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्या क्या इतना छोटा छोटा चीज, इतना मतलब इतना टाइम वेस्ट करवा के पढ़ा रहे, इतना लंबा लंबा, तो नहीं, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा सीखे, है ना। टॉपर तो पता होता है, वो उसको पता चल गया होगा तुरंत वो कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिसको इजी लास्ट क्लास का पता नहीं होता, भूल जाते हैं, है ना, तो उनको नहीं पता होता ये नेचुरल नंबर ये सब याद नहीं आता रहता उस टाइम पे, ठीक है। तो आज हम एकदम बेसिक से करने वाले हैं, मैं पहले ही बता दिया था, सबको समझ आएगा, ऐसा समझाऊंगा कि कामयाबी सफलता चुनेगी। चलिए ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, सो इट मस्ट क्या होगा, सो इट मस्ट, इसका फैक्टर क्या होना है, सो इट मस्ट फैक्टर है, सॉरी फैक्टर क्या होना चाहिए, सो इसमें फैक्टर 2 into 5 एज ए प्राइम फैक्टर, है ना। यहाँ पे मैं फैक्टर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, एज इट्स मस्ट नंबर into 5 एज ए प्राइम फैक्टर, नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या होना चाहिए, इसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, हमेशा 2 into 5 होना चाहिए। 4 into 5 लेंगे तो हाँ 4 into 5 भी हो सकता है, 20 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा लास्ट में, तो मस्ट बी 25 मिलेगा, तो ठीक है। तो नो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टर ऑफ 4n, इसके आगे लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 4n क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 4n क्या हो जाएगा 2 into 2n, है ना, ये हो जाएगा हमारा इसका प्राइम फैक्टर। उसके बाद देखते हैं सो हियर, ये थोड़ा अच्छे से मैं लिखवा देता हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ बेसिक क्या है इस क्वेश्चन में। सो हियर 5 इज नो 2 and 5 2 and 5 लिख लीजिए, 2 and 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4n, नॉट ए फैक्टर ऑफ 4n, सो 4n नेवर ends with 0, ठीक है, नेवर ends with 0, इसका फैक्टर 2 and 5 नहीं है, तो ये कभी
4n नेवर इंड्स विद 0 से इंड तो नहीं करेगा, है ना। इसका फैक्टर निकाल के हम देख लिए क्या आ रहा है, 2 into 2 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। इसके लास्ट में कोई 0 नंबर आ ही नहीं रहा है, 4 आ रहा है, तो नहीं होगा। तो आप अपने नोटबुक में ऐसे सॉल्यूशन लिख सकते हैं अच्छे से। बोर्ड में थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। मैं इसका मतलब पीडीएफ फाइल दे दूंगा नोट अच्छे से बना के, ठीक है। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एसक्यूएल स्टडी पॉइंट ये नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा अच्छे से, जो पेन से लिखा हैंड रिटन नोट हो नोटबुक का, ठीक है। तो चलिए, बोर्ड पे अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो सॉरी उसके लिए, बाकी स्पेलिंग मिस्टेक में कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन नोट्स में एकदम क्लियर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, इतना हो गया। ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट था, अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोटबुक में। ऐसे लिखना है, अपने एग्जाम में भी ऐसे बताइएगा, ऐसे नहीं सी डायरेक्ट 4 नहीं 0 होगा तो फिर डायरेक्ट ऐसे लिखने, ऐसे बताइएगा एग्जामिनर को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए मैं लिखवा दिया, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। इतना आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, ठीक है।